चंदौली जनपद का ये बबुरी क्षेत्र है और अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर। जो भारतीय सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि आज उन्होंने गांव में एक अलग तरीके का कार्यक्रम किया है। सर्दी का समय भी आ चुका है, उसको देखते हुए इनसे बात करते हैं कि पहले देश की सेवा इन्होंने की, अब ये गाँव में लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या इसका मकसद है, क्या ध्येय है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन विजय नारायण सिंह, भूतपूर्व सैनिक संगठन चंदौली जिलाध्यक्ष। अभी आप लोगों ने यहाँ पर वितरण वगैरह किया है, तो क्या मकसद है? एक बार आप लोगों ने जैसे सरहदों पे सेवा की भारत की, अब यहाँ पर गांव में सेवा कर रहे हैं, क्या मकसद है? हम लोग का जो संगठन है, सबसे पहले तो ये भारतीय सेना से जो रिटायर्ड हैं, चाहे एयरफोर्स के और नेवी के हैं, उनकी कोई समस्या आती है तो उसको हम लोग मिलजुल करके इकट्ठा हल करते हैं और प्रशासन से जो मदद होता है उसको हम लोग लेते हैं। और उसके साथ साथ हमारा मकसद है कि अब देश की सेवा करते हुए कुछ हम समाज की भी सेवा करें। इसी कड़ी में हमारे बबुरी के प्रदेश महासचिव दिलीप जी के यहाँ उनके बड़े भैया हुकुम सिंह साहब के आह्वान पर यहाँ पर कंबल का वितरण किया गया है, जो कि गरीबों को सर्दी में बहुत राहत का काम करेगा। इसी कड़ी में हम लोग का आगे भी प्रोग्राम चलता रहेगा। और भी लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर अपना ना पूछो। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान पूर्व सैनिक हो, वेटरन सेशन हो। आज उसी कड़ी में हम लोग जवानों की समस्याओं के साथ जो कार्यरत हैं, भूतपूर्व सैनिक के परिवार शहीदों के साथ समस्याओं के साथ रहते हैं। तमाम दिक्कतें समाज में होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग सामाजिक परिवेश ताना बाना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। तो निश्चित रूप से आज हमने दिलीप सिंह जी जो हमारा सचिव जो है, हम लोगों ने यहाँ पर कंबल बांटा। चूँकि गरीब है, सर्दी आ गई है, लेकिन किसी को अता पता नहीं है, सरकारी मदद कब आएगी मुझे पता नहीं है। तो ऐसे ही करके हमने कंबल बांटा और आगे हमने तय किया है मीटिंग में कि एक कार्यक्रम जो आज कहीं ना कहीं देश प्रेम खत्म हो रहा है, तो हम विद्यालयों में जाएंगे और जो उसमें प्रावधान है कि 7 की पुस्तक में है कि सैनिकों को बुला करके प्रस्तुत कार्यक्रम किया जाए उनसे। तो हम लोग जाके अनुभव साझा करेंगे, जो सैनिकों से, जो सैनिक विद्यालयों में जो ऐसी चीज़ों में जो वेलफेयर मिलता है उनको बताएंगे। तो हम पूरे जनपद के स्कूल में जाएंगे और हम कुछ ज़मीन हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज सैनिकों के बन रहा है, उसके लिए हम रक्षा मंत्री से मिलने भी दिल्ली जाएंगे। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बात करते हैं कि क्या क्या और भी यहाँ पर चीज़ें ये लोग करने वाले। जैसे इन्होंने कहा कि संगठन जो है लगातार काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो प्रदेश के सचिव हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, दिलीप सिंह जी से। स्वागत करता हूँ जो हमारे घर पर आए और इनका जो है मीटिंग हुआ और पार्टी हुआ और कंबल का वितरण हुआ। और मेरा उद्देश्य है किसान जवान एक साथ मिल के एकता बना के अपने देश को, अपने गाँव को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। कि जो सैनिक भी ये कार्य कर रहे हैं आपके गाँव में, नहीं, ये रिटायर है, पहली बार संगठन इस तरह से काम कर रहा है। इसके लिए हम भी रेल में थे, तो हमारे यहाँ रेल में कोई इस तरह का मतलब संगठन नहीं है कि रिटायर आदमी इतने ज़ोर शोर से मतलब कि देश की सेवा के प्रति इतना अपना समर्पण छोड़ने के बाद आज रिटायर होने के बाद कर रहे हैं। और हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि आप चंदौली में जो सेना का विकास में कोई दिक्कत है तो आप रक्षा मंत्री से 2, 4, 5 लोग जो टीम आप है, आप जाइए और उनसे मिलिए। और चंदौली के विकास की कड़ी में आप लोग का जो योगदान है, किसान परिवार आप लोग को आशीर्वाद देगा। और इस सेना का जो जवान बॉर्डर पर अपने समय बिताए हैं और चंदौली की धरती में विकास का योगदान कर रहे हैं, मेरा परिवार पूरा एकदम साथ में है। और हमारे भाई साहब प्रदेश महासचिव चुने गए हैं, मैं सभी लोगों को उनकी तरफ से भी बधाई देता हूं। और मैं इतना ही कहता हूं कि सेना का परिवार का कोई सदस्य को कोई परेशानी होगी तो हमारे भाई साहब साथ में, अध्यक्ष जी भी साथ में है, हम लोग हमेशा खड़ा पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।